होली को देखते हुए लगातार शराब के खिलाफ ये अभियान चल रहा था पहले से भी, लेकिन होली के मद्देनज़र ये अभियान ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पत्रकार नगर थाना अंतर्गत जो थानाध्यक्ष थे, ये अपना टीम के साथ ये लगातार चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में एक स्कूटी को इन्होंने चेक करने के लिए रोका, तो उसके पास से अवैध ये इंग्लिश शराब बरामद हुई। और फिर उसके बाद पूछताछ के क्रम में एक उसने जो उद्भेदन किया वो एक एक चौंकाने वाला खुलासा था, जिसके क्रम में उसने बताया कि कुछ एक गिरोह है जो इंग्लिश शराब को जो है यहाँ पर लोकली कुछ जगह पे गोदाम को किराए पर लेकर और इसके अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे स्पिरिट हो गया या तो होम्योपैथी से रिलेटेड जो कुछ लिक्विड वगैरह होता है और कई अन्य लिक्विड जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको बाहर से ये लोग मंगाते हैं। और मंगवाने के बाद इसको जो कुछ जगह हायर किए हुए इनके गोदाम है या फिर ये फ्लैट्स वगैरह में जहाँ पर ये लोग अपना रहते थे, तो वहाँ से ये लोग लगातार इसका अवैध ढंग से निर्माण कर रहे थे और लोकली उसका फिलिंग करते थे, सारे उस पर होलोग्राम लगाते थे, सारे स्टिकर्स लगाते थे, इवन मेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल या झारखंड के जो अन्य स्टिकर्स रहते हैं, जो कि आप लोगों को अभी दिखाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये सारे जो सीजर हुए हैं, तो इन सब के थ्रू ये लगातार एक लोकली स्तर पे जो है ये अवैध धंधा चला रहे थे और उस क्रम में छापामारी की गई। तो छापामारी के क्रम में ये 2 दिन तक लगातार अभियान चला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया और पूरी टीम ने लगातार 2 दिन अभियान चलाया। इस क्रम में सबसे पहले जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था बबलू यादव, ये मधुबनी का रहने वाला है और उस टीम में ये डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था, लेकिन काफ़ी अच्छे से उस टीम में उस गिरोह में शामिल था, इसके लिए इसको सारे पता थे। एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पे ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। और सर ये इनका लोकली स्तर पे है, ये पटना में ही कर रहे थे स्पेशली, और अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है। हो सकता है आगे अगर कोई तथ्य सामने आएगा। क्या कीमत था इनके बेचने का? इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो इंग्रेडिएंट्स बरामद हुए हैं उसे कहाँ से मंगवाया जाता था, कितने में मंगवाया जाता था, और जो बारकोड आप लोगों ने बरामद किए हैं उसकी छपाई कहाँ होती है? देखिए, इसको हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, तो कुछ चीज़ें झारखंड से, कुछ यूपी से, कुछ हरियाणा से और कुछ वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से कुछ स्रोत मिले हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि अनुसंधान का कार्य चल रहा है। जैसे पूरी चीज़ हम लोग कुछ और भी गिरोह के बड़े लोगों के कुछ गिरोह के अन्य लोगों के भी नाम आए हैं उसमें, और जो अभी हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से गुप्त रख रहे हैं। जल्द जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी और कांड में अन्य पहलुओं को सामने आएगा, वो आप लोगों का बताएगा। महंगी ब्रांड के भी शराब? हाँ, महंगी ब्रांड के ही शराब का इन लोगों को मुख्यतः हमने बताया ना कि जैसे इम्पीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स, ये सब सारी चीज़ यहाँ से बरामद हुई है, जिसको ये बनाते थे। और आगे भी अगर कुछ जांच में सामने आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक जितने सामान पकड़े गए उनकी कीमत लगभग कितनी है? उनको आकलन अभी किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना था, लेकिन ये जैसे स्पिरिट लगभग इनका 300 लीटर से ज़्यादा स्पिरिट ही बरामद हुआ है। और जो अंग्रेजी जो इन्होंने अवैध ढंग से जो शराब बनाई हुई थी, वो लगभग 100 लीटर के आसपास वही मिली बनी हालत में, और कुछ ये लोग हो सकता है पहले अपना सप्लाई कर चुके हों, उसकी भी जांच चल रही है। और जहाँ जहाँ इनके जो कस्टमर्स वगैरह होंगे, जहाँ इन्होंने अगर डिलीवर किया होगा, उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा।